After watching Son of Sardar 2, मुझे मेरे गली के पागल कुत्तों ने काटा था, लोगों ने मारा था और घर वालों ने खास करके समझाया था कुछ भी देखना लेकिन सन ऑफ सरदार 2 मत देखना। लेकिन इतना बड़ा पागल, इतना बड़ा उल्लू का पट्टा, इतना बड़ा गधा, अपने आप से परेशान, अपनी जिंदगी से परेशान, जिससे भी परेशान था मैं, ये पिक्चर देख के और परेशान हो गया हूँ। हेलो एवरीवन, आई नो आई एम लेट क्योंकि मैं कूली का ट्रेलर और वॉर 2 का फर्स्ट सिंगल का वेट कर रहा था। और अच्छी चीजें आने में अक्सर सो मेरे पाजी तुस्सी कुल्फी फलूदा जैसे स्वीट व्यूअर्स और मेरे ठंडे ठंडे लस्सी आज सानू गल करांगे सन ऑफ सरदार दूजी विच जिसे मैं हुण देख आया सी। सो आ जाओ भाइयों ते बहनों, तैयार हो जाओ इस रिव्यू के वास्ते जिसमें फिल्म नू रोस्ट करांगे तंदूर विच पाके। नेवर माइंड, जितनी मेरी पंजाबी बेकार है, ट्रस्ट मी उससे कई गुना ज्यादा बेकार है ये मूवी। और इसे देखने के बाद माई सोल नीड्स थेरेपी। इट इज नॉट अ मूवी, नॉट अ सीक्वल, इट्स जस्ट एन अनफिल्टर्ड अनअपोलोजेटिक पंजाबी फ्लेवर्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये फिल्म एक वार्निंग के साथ रिलीज होनी चाहिए थी। साइड इफेक्ट्स इंक्लूड माइग्रेन्स, सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट एंड स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ आईक्यू। अजय देवगन, जिन्होंने हमें दृश्यम और शैतान जैसी मूवी दी है, उन्होंने ऐसे संता बनता अस्सी तुसी लस्सी 144p सस्ता नकली पंजाबी कैरेक्टर लिटरली स्लीप वॉकिंग करके निभाया है, लाइक अ ज़ॉम्बी और अ घोस्ट। ए मुर्दे, आर यू घोस्ट? अरे हट, घोस्ट की बच्ची। अरे इससे अच्छा डिपिक्शन ऑफ अ पंजाबी गाय वाज इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला सोढ़ी। अरे हमारे जमाने में जब क्रिकेट खेलता ना तो अच्छों को पसीना छूट जाता था। अरे कोई मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता ही नहीं था। अच्छा, इतना बेकार खेलता था तो? और मृणाल ठाकुर ने ओवररेटेड एम्बैरेसिंग पाकिस्तानी पंजाबी लड़की का रोल किया है जिसे देख आप बोलोगे अरे ए मारो इसको। सन ऑफ सरदार 2 एक मूवी नहीं, एक सरदर्द है इन डॉल्बी डिजिटल। इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2012 में, विच वॉज फनी एंड डिसेंटली गुड, जो एक्चुअल रीमेक था एस राजामौली की मर्यादा रमन्ना से। बट स्टिल वो स्लैपस्टिक इलॉजिकल स्टूपिड होते हुए भी फनी थी। लेकिन ये क्या है? किसको आइडिया आया कि चलो सीक्वल बनाते हैं? किसे चाहिए था ये? किसने मांगा? किसने पूछा भाई? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। ਹੁਣ मेरे प्रावर पर जाइयो असी और लोड नहीं लवांगे और आगे गल करांगे मूवी द डिटेल विच। और हुण बात करांगे इसके कुछ कड़क गलना ते नरम गलना की। पहले बात करेंगे इस मूवी के एक कड़क बात की, थोड़ा बहुत गिगल वाले सीन्स। कुछ सीन्स थोड़ा बहुत इंसाफ करते हैं, कुछ रैंडम सीन्स में हंसी आई, बस वो भी रवि किशन और दीपक डोबरियाल की वजह से, जिन्होंने पूरे गार्बेज स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ठहराव लाने की कोशिश की। पर सच में लग रहा था मैं हंस भी रहा हूँ या बस दर्द में चीख रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक फाइंडिंग अ कोल्ड फ्रेंच फ्राई इन अ बैग ऑफ गार्बेज। मूवी में सिर्फ बॉर्डर वाला सीन ही था जो थोड़ा बहुत फनी लगा, जिसमें अजय देवगन वाइवा दे रहा होता है। दैट्स इट। कोई बॉर्डर का किस्सा ही सुना दो। एक बार की बात है, एयरफोर्स आ नहीं सकती थी। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हटने को कहा। भाई गुरु ना करे, मेरे कदम डगमगाए और मैंने भागने की कोशिश की। अब बात करते हैं इस मूवी के बहुत सारे नरम बातों की। दिमाग पिघला देने वाला कॉमेडी। मूवी की कॉमेडी ऐसी थी जैसे किसी के व्हाट्सएप ग्रुप अंकल के पुराने फॉरवर्ड जोक्स, सीआईडी के डायलॉग्स और 90s के क्लीशेस को एक चकना बॉल में मिक्स कर दिया हो। और मैं जो सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर से ज्यादा इस मूवी का वेट कर रहा था, ये सोचकर कि मजा आएगा। ये काफी रही था फिल्म में तो फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन के वन लाइनर्स भी हैं। इतना क्रिंज तो रोडीज के ऑडिशन में भी नहीं मिलता। It's her choice. सेम वही पति पत्नी वाला जोक्स, सरदार स्टीरियोटाइप गैग्स दैट इवन गोविंदा वुड हैव रिजेक्टेड इन 1995. At one point I didn't knew whether to laugh, cry or just bang my head on the wall. मतलब स्क्रिप्ट लिखने वाले ने ऐसा हगा है अपने कलम से कि मन किया कि उसके कलम के साथ साथ उसकी सारी उंगलियां तोड़ दूं। ये ले उंगली, ये ले। ओवर एक्टिंग की सुनामी। हर एक्टर ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन से बचने के लिए लास्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो। अजय देवगन इज एक्टिंग लाइक ही इज possessed by the ghost of Singham's louder cousin. मृणाल ठाकुर was there trying to look sexy पंजाबी और पाकिस्तानी और चंकी पांडे की वाइफ और what not. It felt like एक घोड़ा संभल नहीं रहा, चले दो घोड़ों पर सवारी करने।
इनके अलावा भी सब ने ओवर एक्टिंग की है, चाहे वो अश्विनी कालसेकर हो या कुबरा सेठ या शरद सक्सेना, इवन संजय मिश्रा से भी इन्होंने खराब एक्टिंग करवा दी, जिसे देखकर लिटरली हाथ जोड़ने का मन कर रहा है कि बस करो अब। बकवास गाने नहीं भाई, टॉर्चर मशीन थे। हर गाना एक नई टाइप का पेन डिलीवर करता है और लिरिक्स जैसे कि पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। अच्छा। और ये जिन जिन के चौथे में गए थे वो मरे हुए लोग इसके साथ अचानक से डांस करने लगते हैं, वो भी सिंक में। वाह ओ भाई, मारो मुझे मारो। और ये डांस है कि हवा में फिंगरिंग। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है इसका कोरियोग्राफर? कहाँ छिपा हुआ है? पकड़ो साले को और दो घंटा। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। और मेरा एक विनम्र निवेदन है अजय देवगन और पूरे सनी देओल नृत्य समाज से, नहीं हो रहा मत करो, इट्स ओके। क्यों करते हो जब नहीं आती? मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एडिटिंग और कैरेक्टर्स का कचरा। एडिटिंग तो इतनी बेकार थी कि लग रहा था एडिटर की लाइट चली गई हो। एक सीन चालू होता है, दूसरे सीन में कैरेक्टर का इमोशन बदल जाता है बिना रीजन के। जीरो कंटिन्यूटी, जीरो आर्क्स और जीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर्स अपने इमोशंस इतने बदलते रहते हैं थ्रू आउट द फिल्म जितने अनुपमा ने अपने पति बदले हैं। बकवास स्टोरी लाइन। इस मूवी का स्टोरी इज बेसिकली एक्चुअल बवासीर अथवा पाइल्स। देयर इज नो प्लॉट, नो लॉजिक, कुछ भी हो रहा है स्क्रीन पर। कभी अजय देवगन टैंक चला रहा है तो कहीं 2-3 घोड़ों पे चढ़कर उनको दौड़ा रहा है। इसके सुपर पावर्स देखकर नारुतो और सासुके भी सुसाइड कर लेंगे। और इस फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स और रोमांटिक केमिस्ट्री इतने नकली और डम लगते हैं जैसे गर्लफ्रेंड ने अकेले घर पे बुलाया हो और लड़की ने कहा आई रियली लाइक योर हैंड्स, वांना सी व्हाट दे कैन डू। यस। दर्दनाक रन टाइम। ये मूवी 2 घंटा 45 मिनट की है, बट इट फील्स लाइक यू आर स्टक इन अ टाइम लूप। हर मिनट पर मैंने घड़ी देखी है और हर बार दिल ने बोला तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? फिल्म एडिटर ने यूं तो हर जगह उंगली की है, लेकिन इसके रन टाइम काटना भूल गया, पता नहीं क्या कर रहा था। वॉचिंग दिस टिल द एंड डिजर्व्स अ ब्रेवरी अवार्ड। लास्ट 30 मिनट्स में तो मेंटली मैं अपने ग्रोसरी लिस्ट लिख रहा था। बाय द एंड ऐसा लग रहा था कुछ भी रैंडम चल रहा है, जैसे कोई बंदर एक छिपकली के साथ रोमांस कर रहा हो। मैं इस मूवी को दूंगा 1 विनर का पैकेट आउट ऑफ 5। इस फिल्म का नाम सन ऑफ सरदार 2 नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। जैसे थूक 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 थूक। बोलो सुबह कैसे उतर आया ना औकात पे। ये एक मूवी नहीं, एक मेंटल स्ट्रेस था। इसे देखना मतलब अपने दिमाग के साथ गद्दारी करना। इट्स अनदर ग्लोरियस एंट्री इनटू द एलीट ब्रेन सेल स्लेइंग क्लब फीचरिंग हाउसफुल 5, हमशक्ल्स एंड सर्कस विद फिल्म्स ऑफ स्पीलबर्ग, स्कॉर्सेसी एंड टैरेंटिनो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? और आज हम कहते हैं तू क्या है बे? अगर आपको कोई ये मूवी देखने बोले तुरंत रिश्ता तोड़ दो, और अगर आपने खुद से बोला मुझे ये देखनी है तो थेरेपी लेना शुरू कर दो। अभी क्या अभी? मैंने ये दर्द सहा ताकि आपको ना सहना पड़े। सो प्लीज लाइक का बटन दबा दो इससे पहले मेरी सटक जाए। कमेंट करो अगर तुम भी इस मेंटल टॉर्चर से गुजर चुके हो, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं हर हफ्ते अपने ब्रेन सेल्स की बलि देता हूँ ताकि आप लोग चिल मार सको। और रिकमेंड करो सन ऑफ सरदार 2 उन दोस्तों को जिन्होंने आपकी उधारी नहीं चुकाई अभी तक। टिल देन बाय, धन्यवाद। पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू।